and welcome back to the channel. So last सेशन में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी हम उसी का एक लेवल आगे पढ़ेंगे कि एक और फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में विच इज कोऑर्डिनेशन. अभी से हम सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस भी एक अलग ही है, सेपरेट इंपॉर्टेंस है इस फंक्शन की. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है. सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बिठाना. बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बिठाना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सिंक्रोनाइजेशन इन योर एफर्ट्स. हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल हासिल ही नहीं हो रहा है तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स दैट synchronization between the individual's efforts so that what is achieved? Organizational objectives. Clear? तो एक चीज तो आप समझ गए. मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाना मतलब मुझे इंटेंशनली करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा. अगर मैं कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट्स नहीं करूंगी आपस में कोई भी लोग सिंक्रोनाइज्ड साथ साथ नहीं चलेंगे. क्लियर? अब अगर मैं चाहती हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो तो उसे लाने के लिए पहले वो 3 चीजें मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जिससे कि कोऑर्डिनेशन आसानी से आ जाए. और वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं? इंटीग्रेटिंग, बैलेंसिंग एंड टाइमिंग. अब हम देखते हैं कि ये हैं क्या एलिमेंट्स. इंटीग्रेटिंग. सी अगर मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब मेरे साथ तालमेल बिठा के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे चलें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें. क्लियर? तो ये बहुत जरूरी है कि अगर मैं उनसे वो चाहती हूं तो पहले मैं उनको वो चीज दूं. कहने का मतलब ये है कि इफ आई वांट देम टू वर्क फॉर माय ऑब्जेक्टिव्स मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में उनका ऑब्जेक्टिव जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्लियर? सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स इंटीग्रेटेड हैं तो कोऑर्डिनेशन लाने में आसानी होगी. क्लियर? दूसरी चीज बैलेंसिंग. जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, सब में बैलेंस रखो. किसी में कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. प्रोडक्शन, फाइनेंस या मार्केटिंग सबका एक लेवल रखो फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. प्रायोरिटाइज कर लो कि अगर मुझे रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं तो मैं सबको सेम वेटेज दूंगी, बैलेंस दूंगी. तभी उनके बीच में ईगो क्लैश नहीं होगा और तभी वो आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट. क्लियर? तो पहले तो हम आपस में इंटीग्रेट हुए, फिर मैंने उन लोगों में बैलेंस बिठाया, सबको इक्वल वेटेज दिया. देन कम्स टाइमिंग. ऑर्गेनाइजेशन में सबके काम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. आप मेरे लिए अगर कोई टारगेट सेट कर रहे हो तो उसका टाइम सोच समझ के डिसाइड करना क्योंकि मुझसे पहले वाले लेवल पे ही मेरा काम डिपेंडेंट है. पता पड़े उसका काम लेट खत्म हो रहा है, मेरा काम जल्दी चालू करने की लिमिट आ गई है, डेडलाइन आ गई है, तो हम दोनों में ईगो क्लैश होगा, हम दोनों में क्लैशेस होंगे. मैं इम्पेशेंट हो जाऊंगी अपने काम को स्टार्ट करने के लिए तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन आ ही नहीं पाएगा. सो अगर आप चाहते हो कि हम आपस में तालमेल बिठा के करें तो हमारे टाइमिंग्स भी उस हिसाब से सेट होने चाहिए. तो ये चीज क्लियर है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लाना है. कोऑर्डिनेशन लाने के लिए मुझे जो 3 एलिमेंट्स की जरूरत है वो है इंटीग्रेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स जोड़ो, बैलेंसिंग, सबको इक्वल वेटेज दो, टाइमिंग, किसी के भी आपस में क्लैश ना हो. क्लियर? अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आ गया. अब आके क्या करेगा? क्या नेचर है उसका? मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में है कोऑर्डिनेशन? पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट करता है सारे ग्रुप एफर्ट्स को. यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे तालमेल बिठाना है सब में. तो सब में मतलब ग्रुप में. तो कोऑर्डिनेशन है तो ग्रुप इंटीग्रेट होगा. सब एक ही डायरेक्शन, एक ही एक्शन की तरफ काम कर रहे हैं, सबके अंदर यूनिटी है. सो यूनिटी ऑफ एक्शन. कंटिन्यूअस एफर्ट है. ये मैंने आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में भी बताया था. वो जो फंक्शंस होते हैं वो भी कंटिन्यू चलते हैं. एक बार प्लानिंग करके छूट नहीं जाएगी.
उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन, तालमेल स्टार्टिंग में बिठाया, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा कर दिया या फिर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कुछ भी चीज हासिल नहीं होगी। तो जैसे कंटिन्यूअस एफर्ट आपको हमेशा करना है। देन इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव को आप हर तरीके से समझ सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी हर किसी में आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो कोई भी लेवल है, टॉप, मिडिल, लोअर, बगैर कोऑर्डिनेशन के नहीं चलेगा। हमने लास्ट सेशन में क्लियर कहा था कि टॉप लेवल प्लानिंग तो कर लेता है, बट एक्चुअली में वो किस हद तक हासिल होने लायक है, कितनी फीजिबल है, ये हमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स बताते हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हर बार गलत प्लानिंग होगी, मतलब टॉप लेवल की प्लानिंग हमेशा फेल ही होती रहेगी। सो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ऑल परवेसिव, हर लेवल पे चाहिए, हर फंक्शंस के साथ चाहिए। इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन। मैंने इनिशियली बोला कि मुझे करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, जान पूछ करके लाना पड़ेगा। देखो जो कोऑपरेशन होती है ना, वो वॉलंटियर है। आज मैं कोऑपरेट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के डाउट्स क्लियर करूँ, तो दैट इज माई कोऑपरेशन। उसमें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ ना कुछ साथ चाहिए, तो दैट वुड बी कोऑर्डिनेशन। वो आपके ऊपर है, आप साथ देना चाहते हैं या नहीं, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑपरेशन वॉलंटियर है, अपने मन से होगा, लेकिन वो हासिल तभी होगा जब दोनों तरफा कोऑर्डिनेशन है, जो डिलिबरेटली लाना पड़ेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। हर लेवल के मैनेजर को दूसरे लेवल के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। सो इफ आई डिस्कस अबाउट द नेचर, नेचर में हमने बहुत क्लियर पढ़ लिया कि ग्रुप ग्रुप ग्रुप, चाहे वो फंक्शनल मैनेजर्स का ग्रुप है, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का ग्रुप है, सब लोगों में कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली लाना पड़ेगा ताकि एक्शन में यूनिफॉर्मिटी रहे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट नेचर। अब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लाने की 3 चीजों की तैयारी हो गई, पता पड़ गया कि आएगा कोऑर्डिनेशन, तो ये नेचर के साथ आएगा। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में कैसे जरूरी है। कैसे मैं बोल सकती हूँ कि प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के बगैर फेल है? बिल्कुल है। क्यों? 2 लेवल्स ने प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। मार्केटिंग वाले ने कहा मैं इतनी सेल करूंगा, प्रोडक्शन वाला इतना बना रहा है। अब आप खुद सोचो, बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? वहां वो कमिट करके आ गया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे नहीं। तो अगर दोनों अपना टारगेट सेट करते समय एक कोऑर्डिनेशन करेंगे तो दोनों की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। क्लियर? इट्स एज सिंपल एज दैट। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, काम बांट दिया, डिवाइड कर दिया, आपको पता ही नहीं है कौन सा मैन पावर है, कितना मैन पावर है, आपको कुछ नहीं पता है, डिविजन ऑफ वर्क हो गया बस। उसके बाद यू आर नॉट अवेयर क्या चीज है क्या नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग, काम बांट तो दिया, सक्सेसफुल तभी होगा जब फंक्शनल मैनेजर से पूछोगे कितना मैन पावर है, या फिर फाइनेंस उतना है भी कि नहीं है कि ये काम अचीव हो पाएगा। सो इन अ वे वहां पे भी ऑर्गेनाइजिंग, आपके काम का डिवीजन फेल हो जाएगा जब आपको पता ही नहीं है काम के करेगा कौन, कैसे करेगा। क्लियर? देन वी हैव कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। इट्स वेरी सिंपल कि एचआर को बंदे रिक्रूट करने के लिए बोला गया कि आईटी में चाहिए, पर कौन चाहिए, कैसा बंदा चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल, ये कौन बताएगा? आईटी। सो इन अ वे अगर आईटी और एचआर मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या राइट मैन एट राइट जॉब आ पाएगा? नो। सो इन दिस केस योर स्टाफिंग विल बी सक्सेसफुल only when there is a coordination. Again, coordination and direction. आप एक वर्कर को 2 अलग अलग डायरेक्शंस दे रहे हो, पता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये बॉस क्या देके गया है ऑर्डर, ये बॉस क्या ऑर्डर देके गया है। जैसे सपोज करो वर्कर प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला आया, बोला कि भाई सेल्स अप करनी है, सेल्स के टारगेट मीट करने हैं, प्लीज जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो, क्वांटिटी ज्यादा बनाओ। लेकिन उसी वर्कर को आके प्रोडक्शन वाले ने कहा कि क्वालिटी पे पूरा स्ट्रेस करना है, सो आराम से बनाओ, कम बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे। अब वो पजल्ड हो गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि 2 मैनेजर्स ने डायरेक्शन देते समय आपस में क्या नहीं किया? कोऑर्डिनेशन। तो डायरेक्शन वाज
फेल। देन कम्स कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन तब कर पाएगा जब उसे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस पता होगी, और दोनों चीजें पता करने के लिए, स्टैंडर्ड पता करने के लिए प्लानिंग वालों से बात करेगा, एक्चुअल वाली बात करने के लिए कि काम हुआ कितना है मिडिल लेवल और लोअर लेवल से बात करेगा, फिर डेविएशंस का पता करेगा। सो कंट्रोलिंग अच्छे से करनी है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट। तो दिस इज असेंशियल। प्लानिंग सक्सेसफुल चाहिए तो कोऑर्डिनेशन करो। दो प्लान सेट करने से पहले आपस में तालमेल बिठाओ, फिर सेट करो। यहाँ पे आप ये भी देखो कि कंट्रोलिंग आपको बताएगा कि ये डेविएशंस आए हैं, आपने पिछले साल में ये प्लानिंग की थी बट साल के एंड में वो अचीव नहीं हुई, तो नेक्स्ट ईयर ये प्लानिंग चेंज करेगा। लेकिन करेगा तब जब किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के साथ। सो कोऑर्डिनेशन ने हमें ये भी दिखाया कि हर फंक्शन में है और हर लेवल के बंदे को करनी पड़ेगी, तभी आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आगे बढ़ेगी और गोल अचीव करेगी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव डन इज दैट coordination is a sense, and why? Because we need to integrate group efforts. Why do you need to integrate group efforts? Because I want uniformity in actions so that I can achieve organizational objectives. I hope it's clear now. अच्छा, अब हमें अगर कोऑर्डिनेशन के बारे में इतना पता पड़ गया तो क्यों ना हम इसकी इंपॉर्टेंस एक बार डिस्कस करें। नाउ क्या हो सकती है आपके हिसाब से इंपॉर्टेंस? देखो, कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है, उसके होने से कितना फायदा होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ अलग अलग बातों पे। मतलब कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको दिखेगी तब जब आप ये चार चीजों के अंडर डील कर रहे हो। और वो चार चीजें क्या हैं? देखो, पहली चीज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है, मतलब अलग अलग तरीके का काम हो रहा है, अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है, ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे काम हो रहा है, तो आपको हर किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना जरूरी है। वरना कोई क्या रिसोर्स लगा रहा है, कोई क्या रिसोर्स लगा रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, टाइम, एफर्ट सब हो रहा है, और उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं होंगे। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है, यू हैव अ बिग साइज, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन के बगैर होगा ही नहीं। वहां आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी किसकी? कोऑर्डिनेशन की। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कोऑर्डिनेशन इतना उभर के नहीं आएगा, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जितने अलग अलग तरीके के फंक्शंस होंगे, एक्चुअली होता क्या है, जब आप फंक्शन, अलग अलग फंक्शन डिसाइड कर रहे हो, आप सेम लेवल पे हो, ठीक है, सेम लेवल का पर्सन हमेशा ये सोचेगा मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों रुकूं, मेरे को क्यों टोका। वहां उनके बीच में बैलेंस बिठाने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। जब हम उस फंक्शन को करते जाते हैं ना, तो हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और जैसे ही स्पेशलाइजेशन, मतलब तीसरा पॉइंट, जैसे ही स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगती है, मुझे लगता है ये काम मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता, मैं ऐसे अच्छी एफिशिएंसी मेरे से अच्छी कोई ला ही नहीं सकता। तो फिर उसको वापस ग्राउंड पे लाने के लिए, लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, आपको दिखेगा कि अब किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की। अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होंगे तो भी आपको किसकी इंपॉर्टेंस लगेगी? कोऑर्डिनेशन की। जितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड पर्सन है अपनी फील्ड में, वो उतना ही घुसा हुआ रहेगा, उसको पता होगा कि बस यही है, इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नो, उसे बाकी चीजों की नॉलेज करवाओ। ही शुड नो दैट सबके एफर्ट्स हैं तभी अचीव हो रहा है, और वो तभी होगा जब आपस में क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन। आप लाओ, डेलिबरेटली क्रिएट करो उनके बीच में। और फाइनली, जितना आपस में काम लिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, आईटी डिपार्टमेंट एक ही है, लेकिन उस आईटी डिपार्टमेंट की वजह से ही आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज लास्ट 2 years घर से काम कर रहे थे, दे वर हैविंग वर्क फ्रॉम होम। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता
तो क्या वो वर्क फ्रॉम होम फीजिबल होता? नहीं। सो आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस दिखेगी साइज के बाद। अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, या फिर काम बहुत ज्यादा ही इंटरडिपेंडेंट है, तो किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कम ऑन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कब लगा कि 12th में यहां मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे फेस करना पड़ा लॉस। एंड आई एम श्योर कोऑर्डिनेशन आपने इंपॉर्टेंस देखी होगी अब तक, तो सेशन बहुत ज्यादा हो चुका होगा, या अभी लास्ट ईयर के साथ भी कंपेयर करके बोलो। ओके, सो प्लीज डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन योर लाइफ। ओके, so till we meet in our next video with the next chapter, please follow this advice, be wise and revise. Thank you.